थोड़ी बहुत शर्म तुम में रही है या नहीं रही? क्यों तुम अपने पापा का नाम बदनाम करवाना चाहते हो मेरे हाथों? तूने कहा था 2-3 महीने में तू मेरे दादाजी के पैसे लौटा देगा, पर अब 5-6 महीने हो गए। कहाँ है मेरे दादाजी के पैसे? पैसे मांगने के लिए तो तेरे पापा यूं ही मेरे दादाजी के पास आ गए थे मुंह उठाकर, और जब पैसे देने की बात आई तो चुपचाप ही ऊपर निकल गए। देख, भले ही तेरे पापा मर गए हों, तो तू ये बिल्कुल भी मत समझना कि 1 लाख रुपए भी मिट्टी में मिल गए। सूद समेत पैसे वापस लूंगा तेरे से मैं। बता, कर देगा तू मेरे दादाजी के 1 लाख रुपए? भैया, तेरा एक का पैसा मिल जाएगा, पर अभी काम थोड़ा ढिल्ला पड़ रहा है, अभी मैं ना दे सकूं तेरे को पैसा, पर मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ तेरे को पूरे 1 लाख रुपए जरूर मिलेंगे। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। तेरे पापा ने भी मेरे दादाजी ने प्रॉमिस करा होगा पैसा लेने से पहले कि मैं तेरे पैसा जल्दी चुका दूंगा, पर वो बिना चुकाई ऊपर निकल लिए ना, तो फिर कहा हुआ उनके प्रॉमिस का वो भी मिट्टी में मिल गया ना। और फिर अब तुम लोग प्रॉमिस के झांसे में डाल रहा, काजल तू भी ऊपर निकल जाइए प्रॉमिस के बहाने, फिर तेरे बालक बच्चे देते रहेंगे मेरे दादाजी के पैसे में। अब प्रॉमिस प्रॉमिस कुछ नहीं चलेगा, 1-2 हफ्ते में तेरे को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। सुनी तूने? बहुत हो गया प्रॉमिस। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी तुम्हारे 1 लाख रुपए देने की। जल्दी से जल्दी इंतजाम कर ही दे 1 लाख रुपए को, नहीं तो मुंह पे और भी रास्ता पैसे निकालने के। लेना ही आता है, किसी का देना नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी तुम्हारे 1 लाख रुपए देने की। जल्दी से जल्दी इंतजाम कर ही दे 1 लाख रुपए को, नहीं तो मुंह पे और भी रास्ता पैसे निकालने के। लेना ही आता है, किसी का देना नहीं आता। गिराऊंगा 1 हफ्ते बाद, ध्यान रखियो। पापा, कौन है ये बदतमीज जो तुमसे इतना उल्टा सीधा बोल के चला गया? बेटी, या की भी कोई गलती ना है। मेरे पापा ने है ना या के दादाजी पे 1 लाख रुपए उधार लिए। उनने 1 लाख रुपए ले तो लिए, पर वो उन 1 लाख रुपए में वापस दे ना पाए, तो बेटी वो 1 लाख रुपए बिना दिए ही ऊपर चले गए। तो अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है ना उन पैसे न देने की। आखिर मैं जो उनको लड़का हूँ, तो अब पैसा तो मुझे देने पड़ेंगे ना। अब तो पता होगा बेटी हमारे घर का खर्चा कितना है, इतनी जल्दी से 1 लाख रुपए तो जुड़े ना है। कोशिश तो करूँ ना 1 लाख रुपए जोड़ने की, पर वो कहीं ना कहीं चीज में खर्च है ही जाए। तो मैं भी या के दादाजी के पैसे में निकाल ना पा रहा, बहुत मजबूर हूँ मैं। अब मेरे पापा ने पैसा लिए तो मुझे देने तो पड़ेंगे वो कैसे न कैसे करके। और मुझे ये बात समझ में ना आ रही, अब मैं पैसा कहाँ पे इकट्ठा करूँ 1 लाख रुपए? 10-15 हजार रुपए मेरी सैलरी है और घर को खर्चा पाने भी है, तो इतनी आसानी तो थोड़ी 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा मुझ पे। मजबूर हूँ मैं बेटी। पापा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी पूनम, तू भी कैसी बात कर रही है? तेरे लिए तो मैं जान दे दूंगा, ये 1 लाख रुपए का चीज है। और पूनम, मैं तेरे को 5-6 हजार रुपए करके दे दूंगा, कहीं ना कहीं तक कुछ तो मदद होगी उनसे। और 15-20 हजार रुपए मैं भी करके दे दूंगी तेरे को। और मैं भी दे दूंगी 9-10 हजार रुपए। वाकई तू भी मेरे प्यार की मदद कर रही है। मुझे पता तू इतनी अच्छी है। सॉरी कर लो जो मैं तो उल्टा सीधा बोला। तू ना कम मजा ना, मैं तेरे प्यार की मदद न कर रही, यूं भी मेरी दोस्त है, या हमारी मदद कर रही है। तू भी मेरे प्यार की मदद कर रही है ना, प्यार की मदद कर रही है। वैसे पूनम तो चिंता मत कर, जब तक भज्जी जिंदा है ना तब तक तेरे को किसी चीज की टेंशन नहीं होने देगा भज्जी। तेरी घर की मुसीबत तेरी मुसीबत, और तेरी मुसीबत मेरी मुसीबत। 1 लाख रुपए चाहिए ना तो भज्जी करके देगा तेरे को 1 लाख रुपए। 1-2 दिन में भज्जी 1 लाख रुपए उसके मुंह पर मारेगा, तो तेरे घर पर आकर तेरे पापन को परेशान करता है। चिंता मत कर तू। थैंक यू भज्जी। अरे थैंक यू की क्या जरूरत, तू मेरी जान है, तू मेरी जिगर। या पूनम में कहा है यू कैसे शांत बैठी है? पूनम कहा है कैसे परेशान से लग रही है? पहले तुम आपस में लड़ी लो, मैं परेशानी तो तब बताऊंगी तुमको। मैंने तुमको यहाँ पर लड़ने के लिए ही तो बुलाया था। अब ना लड़ रहे, बता क्या बात है? वो मेरे पापन को 1 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 1 लाख रुपए की जरूरत? हाँ, हमारे दादाजी ने कभी 1 लाख रुपए उधार लिए थे किसी से, तो वो दादाजी दे नहीं पाए उनको, तो वो अब हमारे पापन से मांगते हैं आकर पैसे। घर पर आकर बहुत बदतमीजी से बात करते हैं पापन से, और अभी पापन पे 1 लाख रुपए है नहीं जो उनको दे सके, तो इसलिए मैंने तुम सब यहाँ पर बुलाए हो। दोस्त वही होते हैं ना जो एक दूसरे की मुसीबत में काम आए। सही कह रहे बिल्कुल। तो तुम सब मेरे को कुछ थोड़े थोड़े करके पैसे दे दो, तो हम उसको दे देंगे, तो वो कुछ दिनों के लिए शांत बैठ जाएगा। ये मेरा चाहिए थी मेरे को तुम सबसे। पूनम, तू भी कैसी बात कर रही है? तेरे लिए तो मैं जान दे दूंगा, ये 1 लाख रुपए का चीज है। और पूनम, मैं तेरे को 5-6 हजार रुपए करके दे दूंगा, कहीं ना कहीं तक कुछ तो मदद होगी उनसे। और 15-20 हजार रुपए मैं भी करके दे दूंगी। अरे थैंक यू की क्या जरूरत, तू मेरी जान है, तू मेरी जिगर का टुकड़ा है, मैं तुझको परेशान कैसे देख सकूं? भज्जी बिल्कुल भी परेशान न देख सकता हूँ। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे तुझको। खज्जी मेरी मदद कर सके पैसा के मामले में, पर याते 1 लाख रुपए मांगू कैसे? याक और मेरे तो 36 का आंकड़ो है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अरे खज्जी भैया यहाँ पे बैठो तो क्या ना, कभी कभी थोड़ा बहुत बाहर भी डोल लेकर, बाहर का भी नजारा देख लेकर के घर में ही पड़ो रहे हरदम। तो को कैसे फिक्र है रही आज मेरी, क्या घर में पड़ो रहे ना घर में पड़ो रहे? ए यार भैया, तू भी कैसी बात कर रहा है? तेरी फिक्र ना होगी तो कौन ही फिक्र होगी मको? आखिरकार तू मेरा बड़ा भाई जो है। मैं तो तोते भाग डोलने की या मारे कह रहा हूँ, क्योंकि तू जितना भाग डोलेगा ना उतना तेरा शरीर एनर्जी में रहेगा, और तू जितना घर में पड़ा रहेगा ना उतना तेरा शरीर कमजोर रहता जाएगा, और फिर जितना तेरा शरीर कमजोर होगा उतनी जल्दी तो बढ़ावा आएगा। तो आखिरकार तू मेरा बड़ा भाई जो है। मैं तो तोते भाग डोलने की या मारे
क्योंकि तू जितना भाग डोलेगा ना उतना तेरा शरीर एनर्जी में रहेगा, और तू जितना घर में पड़ा रहेगा ना उतना तेरा शरीर कमजोर रहता जाएगा, और फिर जितना तेरा शरीर कमजोर होएगा उतनी जल्दी तो पे बढ़ावा आएगा। तो मैं ना चाहूँ मेरा बड़ा भैया कम उम्र में ही बोरा है के मर जाए। यार भैया तुमको मेरे बालक बच्चन की शादी भी तो देखनी है, अगर तू पहले मर गया तो ये अच्छी बात थोड़ी है। यही मार कह रहा हूँ मैं तो थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर के अपने शरीर भी चला लेगा, जो जवानी रही आवे तेरे शरीर पे। मुझको यूं बात समझ में ना आ रही, आज कैसे तेरे मुंह से यूं मीठी मीठी बोली लगा रही है। बड़ी फिक्र है रही है तो मेरी। जब मेरे बालक 10-10, 12-12 साल के है जाएंगे और वो मुझसे पूछेंगे कि चाचा कहाँ, फिर मैं कहाँ जवाब दूंगा उनको? फिर मैं उनसे यूं थोड़ी कहकर डोलूंगा कि चाचा हरदम घर में पड़े रह रहे तो उनका शरीर जल्दी बूढ़ा है और जल्दी मर गए, यूं कहूँगा फिर मैं। मुझको अपने बालक बच्चन के चाचन की और अपने बड़े भैया की फिक्र है, यही मैं तो इन सब बातों में कह रहा हूँ। जिंदम जाकर के कमरा में पड़ो रहे हरदम बात। आखिरकार तू मेरा बड़ा भाई जो है, मैं तो तुझे भाग डोलने की या मारे कह रहा हूँ, क्योंकि तू जितना भाग डोलेगा ना उतना तेरा शरीर एनर्जी में रहेगा, और तू जितना घर में पड़ा रहेगा ना उतना तेरा शरीर कमजोर रहता जाएगा, और फिर जितना तेरा शरीर कमजोर होएगा उतनी जल्दी तो पे बढ़ावा आएगा। तो मैं ना चाहूँ मेरा बड़ा भैया कम उम्र में ही बोरा है के मर जाए। यार भैया तुमको मेरे बालक बच्चन की शादी भी तो देखनी है, अगर तू पहले मर गया तो ये अच्छी बात थोड़ी है। यही मारे कह रहा हूँ मैं तो थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर के अपने शरीर भी चला लेगा, जो जवानी रही आवे तेरे शरीर पे। मुझको यूं बात समझ में ना आ रही, आज कैसे तेरे मुंह से यूं मीठी मीठी बोली लगा रही है। बड़ी फिक्र है रही है तो मेरी। जब मेरे बालक 10-10, 12-12 साल के है जाएंगे और वो मुझसे पूछेंगे कि चाचा कहाँ, फिर मैं कहाँ जवाब दूंगा उनको? फिर मैं उनसे यूं थोड़ी कहकर डोलूंगा कि चाचा हरदम घर में पड़े रह रहे तो उनका शरीर जल्दी बूढ़ा है और जल्दी मर गए, यूं कहूँगा फिर मैं। मुझको अपने बालक बच्चन के चाचन की और अपने बड़े भैया की फिक्र है, यही मैं तो इन सब बातों में कह रहा हूँ। जिंदम जाकर के कमरा में पड़ो रहे हरदम बात। को दे दे यार 1 लाख रुपए है भैया, कल ये 1 लाख रुपए। अगर तू ही सोच भैया, तू कई लड़की तो सच्चा प्यार करे और वो भी लड़की तो सच्चा प्यार करे, और वो तेरा सच्चा प्यार आखिरकार तो आगे बताने लगे कि मेरे पापा ने कोई धमकी दे के जा रहा है कि मेरे 1 लाख रुपए कब देगा, मैं तेरे संग यूं कर दूंगा ना वो कर दूंगा, तो तेरे को कितनी बुरी लगेगी है? तो मेरी जाने मन के पापन को कोई धमकी दे के जा रहा है रोज के मेरे 1 लाख रुपए जल्दी से जल्दी दे दे, नहीं तो तेरे संग अच्छा ना होगा। अब तू बताइए भैया, मेरे होते हुए मेरी जान में कोई धमकी देकर जा रहा है तो मैं यूं सब कैसे रहने दूंगा? आखिरकार वो मेरा प्यार है, मेरी सच्ची मोहब्बत है, मैं उसको दुखी कैसे देख सकता हूँ? तो यही मारे मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है। अब यूं मत कहियो 1 लाख रुपए ऐसी बांट देगा का ये एरा गेरा है। एरा गेरा ना है वो भैया, मेरी वाइफ है, वाइफ वो आखिरकार इसी घर में रहेगी, उसी से शादी करूंगा मैं। तो यही मारे मैं 1 लाख रुपए की मदद कर रहा हूँ अपनी जान के लिए। दे दे भैया 1 लाख रुपए, मैं कैसे सच मानू